आज हम करने वाले बच्चों स्टार्ट। कौन है चैप्टर जल्दी बताओ? साउंड। ठीक है, कौन सा चैप्टर है आपकी बुक में? चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, तो साउंड के बारे में समझेंगे कि क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड में दे रखा है हमें कि द साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव, हेंस द नेम ऑफ साउंड वेव। ठीक है, यानी सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि द साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से। यानी जब तक कोई चीज वाइब्रेट नहीं होगी, कंपन नहीं होगी, तब तक साउंड क्या होगी? प्रोड्यूस नहीं होगा। समझ में आ गया? एग्जाम्पल के लिए आपके स्कूल बेल देख लो। स्कूल बेल में आप अगर हैमर से उसको मारोगे तो पहले स्कूल बेल क्या होगी? वाइब्रेट होगी, फिर वो साउंड हमारे कानों तक पहुंचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो किस तरह साउंड प्रोड्यूस होता है, देख सकते हो। यहाँ पे जैसे स्पीकर है, मान लो इसमें से आवाज आ रही है तो ये वेव जा रही है, यानी वाइब्रेशन होता है। ठीक है, तो ये देखो हाई प्रेशर आता है, फिर लो प्रेशर आता है, फिर हाई प्रेशर आता है, फिर लो प्रेशर, फिर हाई लो, इस तरह होता रहता है। जो हाई प्रेशर होता है उसे कंप्रेशन, जो लो प्रेशर उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये संपीडन और विलयन होता है। ठीक है, अगर देखो क्या लिखा है समझते हैं आपको। तो साउंड प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सारे वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे साउंड क्या होता है बच्चों? बोलो, प्रोड्यूस होता है। साउंड निकलते हैं इन सारे इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते क्या लिखा है, देखो साउंड की प्रॉपर्टीज। ठीक है, साउंड की हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी क्या है, क्या लिखा है? साउंड नीड अ मीडियम टू प्रोपगेट, द मैटर और मटेरियल थ्रू विच साउंड प्रोपगेट इज कॉल्ड द मीडियम। ठीक है, समझना। साउंड नीड अ मीडियम, साउंड को किसकी जरूरत होती है? मीडियम की। यानी कि साउंड अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड क्या होगी? एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो यानी कि मीडियम क्या हो सकता है हमारा? मीडियम हमारा हो सकता है एयर, हो सकता है, क्या हो सकता है? एयर, और क्या हो सकता है? वाटर, और क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, इन तीनों में सबसे ज्यादा साउंड जो फास्ट मूव करती है किसमें प्रोड्यूस करती है? सॉलिड के अंदर से, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत ज्यादा पास होते हैं। तो साउंड किसमें ट्रेवल करेगा फास्ट? सॉलिड में। उसके बाद वाटर के अंदर, और एयर में सबसे कम होता है। ठीक है, तो और साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम मैंने आपको बता दिया कि मीडियम कुछ भी हो सकता है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम एज ए लैक एनी मीडियम और ट्रांसलेशन। यानी साउंड सिंपल सा हो रहा है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम, हिंदी में से बोलते हैं निर्वात। और यानी वैक्यूम, वैक्यूम का होता है जहाँ पे कुछ भी ना हो। जैसे अभी हमारे हमें तो यहाँ पे रूम के अंदर क्या एयर है, क्या एयर है, लेकिन ऐसे मान लो कि हमने कोई बॉक्स ले लिया, उसके अंदर से हमने एयर निकाल ली, वो वैक्यूम होता है, तो इसके अंदर आवाज नहीं आएगी। स्पेस में भी वैक्यूम ही एक तरह से कह सकते हैं कि स्पेस भी वैक्यूम है, क्योंकि वहां भी अगर हम बात करेंगे आपस में, क्या हमें आवाज सुनाई देगी? हाँ ना बोलो, पीछे से बताओ बच्चों, आवाज सुनाई देगी? अभी मैं जो बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है? हाँ ना? क्यों सुनाई दे रहा है जल्दी बताओ? क्योंकि इस समय मीडियम क्या है? एयर है। बट वैक्यूम का मतलब क्या होता है कि कुछ भी ना होना, बिल्कुल ब्लैंक होना। ठीक है, द द मून डज नॉट हैव एनी एटमोस्फेयर, मून के अंदर, चांद पे कोई भी एटमोस्फेयर नहीं है। चांद पे कोई भी एटमोस्फेयर नहीं है, तो हेंस यू कैन हियर ऑन द मून, तो क्या हम चांद को सुन सकते हैं? नहीं। हाउ डू ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड? देखो, ह्यूमन बीइंग हैव अ वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स व्हिच इज प्रेजेंट इन देयर थ्रोट ऑन द अपर साइड ऑफ द विंड पाइप। ये विंड पाइप के अपर साइड में होता है, देख सकते हो, लैरिंक्स, जिसे हम कंठ नली भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। देखो, हर एक व्यक्ति की साउंड क्या होती है, तुम्हें अगर कोई भी बात करता है, हमारे घर में हमारे पेरेंट्स के साउंड अलग होते हैं, है ना, हमारी बहनों के भाई बहनों के साउंड अलग होते हैं, हमारे जो दोस्त होते हैं उनके साउंड अलग होते हैं। इवन यहाँ तक कि मेल और फीमेल में, गर्ल्स और बॉयज में भी साउंड अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं डिपेंड? वो किस कारण से हो सकते हैं? ऐसा क्या रीजन है कि सबके साउंड अलग होते हैं? हम इवन यहाँ तक कि किसी की आवाज से पहचान लेते हैं कि हाँ भाई ये इसकी आवाज है ना। अगर हमारा कोई दोस्त पीछे से आवाज देगा या दूर आवाज देगा जिसको हम देख नहीं पा रहे लेकिन सुन पा रहे, तो हमें चल जाएगा ना पता है किसकी आवाज है। वो सारा का सारा किसके कारण होता है? लैरिंक्स के थ्रू होता है, जो आवाज को बदलता है। और आवाज क्यों बदलती है ये समझते हैं। आवाज क्यों बदलती है? द larynx has two vocal cord which have the narrow slit between them so that air can pass through it. ठीक है, at the lungs through the air, जब लंग से एयर निकलती है बाहर, इससे फेफड़ों से एयर बाहर आती है, आउट ऑफ विंड पाइप के थ्रू, इट पासिस थ्रू द स्लिट, स्लिट से पास होती है, एंड हेंस अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड द वोकल कॉर्ड स्टार्ट वाइब्रेटिंग। और वहीं से हमारा वोकल कॉर्ड जो होता है वाइब्रेटिंग होता है, वहीं से साउंड प्रोड्यूस होती है। यानी साउंड जब निकलती है तो एयर उसके अंदर से पास होना चाहिए। देखो, बांसुरी आपने सुना होगा, बांसुरी जो होती है फ्लूट, जिसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है, या कोई भी बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट जिसको हम फूंक मार के बजाते हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं? फूंक मार रहे हैं ना, तभी आवाज निकल रही है ना।
तो वैसे ही अगर हम बोलते हैं तो हमारे लंग्स के थ्रू क्या निकलती है, एयर बाहर आती है,